हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ITI गोल्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। ITI से रिलेटेड वीडियो, वैकेंसीज, इन्फॉर्मेशन, जीके, साइंस और करंट अफेयर के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ आपके पास पहुँच सके। इस सेशन से आपको कुछ जानकारी मिलती है, सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। चलिए सेशन की ओर चलते हैं। आज है 7 मई 2020 और 7 मई 2020 से जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे आज हम वह पढ़ेंगे इस वीडियो में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई फॉर इंडिया कंसर्ट किसने शुरू किया? यह कंसर्ट शुरू किया है फेसबुक ने। किसने? फेसबुक ने। फेसबुक एक सोशल मीडिया साइट है जिसने अभी आई फॉर इंडिया कंसर्ट शुरू किया है। यह कंसर्ट इसलिए शुरू किया गया है कि फेसबुक कोविड-19 के लिए फंड जमा कर सके। और आई फॉर इंडिया कंसर्ट में लगभग सभी सेलिब्रिटी इसमें हैं, जैसे अमिताभ बच्चन, विराट कोहली, लगभग सभी के सभी सेलिब्रिटी इसमें सम्मिलित हैं जो फंड जमा करेंगे आई फॉर इंडिया कंसर्ट में। आई फॉर इंडिया कंसर्ट में कोविड-19 में जो वर्कर लगे हैं उन्हें ट्रिब्यूट भी देगा और लोगों का एंटरटेनमेंट भी करेगा आई फॉर इंडिया कंसर्ट। यह किसने शुरू किया है? फेसबुक ने। अब बात कर लेते हैं फेसबुक की। तो फेसबुक की स्थापना की गई थी सन 2004 में। कब? 2004 में। और इसकी स्थापना की गई थी मार्क जुकरबर्ग ने। किसने? मार्क जुकरबर्ग ने। और इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया में। इसका हेडक्वार्टर है किसका? फेसबुक का। और इसकी सहायक कंपनी है व्हाट्सएप इंक और ओनावा। कौन सी? ओनावा और व्हाट्सएप इंक इसकी सहायक कंपनी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फेसबुक ने आई फॉर इंडिया कंसर्ट शुरू किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने मिड डे मील राशन योजना के तहत राशन प्रदान करने वाला देश का पहला राज्य बना। मिड डे मील राशन योजना के तहत खाना पकाकर देने वाला राज्य था पहला केरल। केरल जैसे चावल हो गया, गेहूँ हो गया और इन्हीं चीज़ों का यूज़ करके मतलब पकाकर लोगों को प्रदान करता था केरल। और अभी मध्य प्रदेश ने इसे गेहूं, चावल यह राशन के रूप में देना स्टार्ट किया है मिड डे मील राशन योजना के तहत। तो यह देश का पहला राज्य बन गया है मिड डे मील राशन प्रदान करने वाला। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल और यहाँ के CM हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। और यहाँ पर लोकसभा सीटें हैं 29 और राज्यसभा सीट है 11 और विधानसभा सीट है 231 यहाँ पर विधानसभा सीट है। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 1 नवंबर 1956 यानी 1956 में। इसकी राजभाषा है हिंदी और सिंधी। इस राज्य की राजभाषा हिंदी और सिंधी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश ने मिड डे मील राशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मिस्र के खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगाया, वह किस खेल से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूसुफ होसम टेनिस खिलाड़ी है जिनके ऊपर अभी आरोप लगाए गए हैं कि इन्होंने मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार के आरोप के कारण इन्हें अभी आजीवन प्रतिबंध लगाया गया है। अब यह कभी टेनिस नहीं खेल सकते। यूसुफ होसम कहाँ के हैं? तो यह मिस्र के हैं। तो अब बात कर लेते हैं मिस्र की। मिस्र की राजधानी है काहिरा। क्या है? काहिरा यहाँ की राजधानी है। और मुद्रा है मिस्रियन पौंड। क्या है? पौंड यहाँ की मुद्रा है। और यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। कौन? अब्दुल फतेह अल सीसी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टेनिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक प्रकाशन में शीर्ष देश कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चाइना। चीन वैज्ञानिक प्रकाशन में शीर्ष देश रहा है और अमेरिका दूसरे नंबर पर और भारत तीसरे नंबर पर। अब यह वैज्ञानिक प्रकाशन क्या है? तो मतलब वैज्ञानिक प्रकाशन यानी वैज्ञानिक के ऊपर खर्च करने वाला देश। तो सबसे ज़्यादा खर्च करता है चाइना, दूसरे नंबर पर अमेरिका और तीसरे नंबर पर
भारत यानी वैज्ञानिक गतिविधियों पर कौन कितना ज़्यादा खर्च करता है, इसे दर्शाता है यह रिपोर्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। अब बात कर लेते हैं चीन की। तो चीन की राजधानी है बीजिंग और यहाँ की मुद्रा है युआन। क्या है यहाँ की मुद्रा? युआन। और यहाँ के अभी प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग। कौन है? शी जिनपिंग। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। विश्व अस्थमा दिवस 5 मई को मनाया है अभी हाल ही में। लेकिन यह हर बार 5 मई को नहीं मनाया जाता है। यह मई माह के पहले मंगलवार यानी फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को मनाया जाता है। पहले मंगलवार को मनाया जाता है और इस बार का पहला मंगलवार 5 मई को था। और विश्व अस्थमा दिवस की थीम है इस बार की इनफ अस्थमा डेथ्स। क्या? इनफ अस्थमा डेथ्स इसकी थीम है इस बार की। और विश्व अस्थमा दिवस 1998 से मनाना स्टार्ट किया। अब जान लेते हैं कि यह मनाया क्यों जाता है। तो अस्थमा एक बीमारी है फेफड़े से संबंधित जिसमें सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इसकी जागरूकता फैलाने के लिए और इस बीमारी को ख़त्म करने के लिए हर वर्ष मई माह के पहले मंगलवार को विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है। 5 मई को और अन्य डे भी मनाए गए हैं। एक तो विश्व हाथ स्वच्छता दिवस मनाया गया अभी 5 मई को, और मिडवाइफ डे भी मनाया गया है। क्या? मिडवाइफ डे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 5 मई। विश्व अस्थमा दिवस हर वर्ष मंगलवार को, मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में फंसे लोगों के लिए एग्जिट ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल ने अपने राज्यों में फंसे लोगों को उनके राज्यों में भेजने के लिए या फिर अपने राज्य के लोग जो दूसरे राज्यों में फंसे हैं उनके लिए यह ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? एग्जिट ऐप। किसने? पश्चिम बंगाल ने। तो अब बात कर लेते हैं पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। क्या है? कोलकाता यहाँ की राजधानी है और यहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। कौन है? ममता बनर्जी यहाँ की चीफ मिनिस्टर है। और राज्यपाल है जगदीश धनखड़। कौन है? जगदीश धनखड़ यहाँ के राज्यपाल हैं। यहाँ के हाईकोर्ट का मुख्यालय है कोलकाता में ही है। और यहाँ पर लोकसभा सीट है 42। कितनी है? 42 लोकसभा सीट है यानी 42। और राज्यसभा सीट है 16। कितनी? 16 यहाँ पर राज्यसभा सीट है। और विधानसभा सीट है यहाँ पर 295 यानी 295 यहाँ पर विधानसभा सीट है। और इसकी स्थापना की गई थी 26 जनवरी 1950 को। 1950 में इस राज्य की स्थापना की गई थी। और इस राज्य की राजभाषा है बंगाली और अंग्रेज़ी। क्या है? बंगाली और अंग्रेज़ी यहाँ की राजभाषा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है एग्जिट ऐप किस राज्य ने लॉन्च किया है? कोविड-19 में अभी लॉकडाउन चल रहा है तो लोग जहाँ के वहीं रह गए हैं, तो दूसरे राज्य के लोग पश्चिम बंगाल में फंसे हुए हैं और पश्चिम बंगाल के लोग भी दूसरे राज्यों में फंसे हैं, उनके लिए एग्जिट ऐप लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेशन यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप को किस वर्ष तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए, 2021 तक के लिए। बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप हर वर्ष अगस्त माह में मनाई जाती है, लेकिन अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया है और अब यह 2021 में नवंबर से दिसंबर माह में मनाई जाएगी, तब यह आयोजित की जाएगी। और इसे आयोजित कौन करता है? तो इसे आयोजित करता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन और स्पेनिश वर्ल्ड फेडरेशन। और यहाँ आयोजित कहाँ होने होगी? तो यहाँ होगी स्पेन के हुआबे शहर में। कहाँ पर? स्पेन के हुआबे शहर में आयोजित होगी। अब नाम आया है BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, तो इसके बारे में जान लेते हैं कुछ। BWF का फुल फॉर्म है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। यह बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप
का आयोजन कराती है और इसकी स्थापना की गई थी 5 जुलाई 1934 को। कब? 1934 यानी 34 को, 1934 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है मलेशिया के कुआलालंपुर में। कहाँ पर? कुआलालंपुर में। और इसके अध्यक्ष है अभी प्रेजेंट टाइम पर पॉल एरिक। कौन है? पॉल एरिक इसके अध्यक्ष है अभी प्रेजेंट टाइम पर, पॉल एरिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में तेलंगाना राज्य ने कब तक के लिए लॉकडाउन बढ़ाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 मई। 29 मई तक तेलंगाना राज्य ने अपने राज्य में लॉकडाउन बढ़ा दिया है। कोरोना वायरस महामारी के कारण अभी भारत में भी लगभग 47,000 केस हो चुके हैं और यह केस बढ़ते ही जा रहे हैं। इसीलिए तेलंगाना सरकार ने यह फैसला लिया है कि लॉकडाउन 29 मई तक बढ़ाया जाए। तो ऐसा ने हाल तेलंगाना राज्य बन चुका है जिसने अभी हाल ही में लॉकडाउन बढ़ाया 5 मई को। अब यह लॉकडाउन बढ़ाया है तेलंगाना ने, तो तेलंगाना की बात कर लेते हैं। तेलंगाना राज्य की राजधानी है हैदराबाद और यह हैदराबाद जॉइंट राजधानी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की। अभी आंध्र प्रदेश की भी हैदराबाद ही राजधानी है, लेकिन 2024 से आंध्र प्रदेश की राजधानी हो जाएगी अमरावती। कौन सी? अमरावती राजधानी बन जाएगी। अब बात कर लेते हैं तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर है चंद्रशेखर राव। कौन है? चंद्रशेखर राव। और यहाँ के राज्यपाल हैं तिमिलीसाई सौंदरराजन। कौन है? तिमिलीसाई सौंदरराजन। और यहाँ पर हाई कोर्ट का मुख्यालय है हैदराबाद में। और यहाँ पर लोकसभा सीट है 7। कितनी? 7। और राज्यसभा सीट भी है 7। और इस राज्य की स्थापना की गई थी 2 जून 2014 को। कब? 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग किया था इसे। इसमें विधानसभा सीट है 11119 यानी 119 यहाँ की विधानसभा सीट है। और यहाँ की राजभाषा है तेलुगु और उर्दू यहाँ की राजभाषा है। और हैदराबाद में ही 4 मीनार है। क्या है? 4 मीनार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 29 मई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर किसने विकसित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DRDO ने यह टावर विकसित किया है, डिसइंफेक्शन टावर अल्ट्रावायलेट। यह यूवी बेस्ड अल्ट्रावायलेट है जो ऑफिस और दफ्तर में भी यूज़ किया जा सकता है। अब यह DRDO ने विकसित किया, तो DRDO ने यहाँ लेस्टेक के साथ मिलकर विकसित किया है। किसके साथ? लेस्टेक के साथ मिलकर। तो अब लेस्टेक की फुल फॉर्म है लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। क्या है? लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ सेंटर के साथ मिलकर इसे DRDO ने विकसित किया है। यह DRDO ने विकसित किया है लेज़र अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर, यूवी बेस्ड है। यहाँ DRDO ने इसे यूवी बेस्ड बनाया है, जो कोरोना वायरस से जो हॉट स्पॉट है वहाँ पर ऑफिस वगैरह में यहाँ यूज़ किया जा सकता है। यह काफ़ी यूज़फुल रहेगा ऑफिस वगैरह में, जैसे कंप्यूटर वगैरह की सतह के लिए। अल्ट्रावायलेट डिसइंफेक्शन टावर। अब बात कर लेते हैं DRDO की। तो DRDO का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। कहाँ पर है? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी स्थापना की गई थी 1958 यानी 1958 में DRDO की स्थापना की गई थी। DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके अभी चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी इसके अभी चेयरमैन है। और इसका एक टैग लाइन है, वह है बलस्य मूलम विज्ञानम। क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम DRDO की टैग लाइन है। तो यह विकसित किया है DRDO ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल लेते हैं। हाल ही में बुजुर्गों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने कौन सी योजना लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संकल्प योजना। कौन सी है? संकल्प योजना हाल ही में बुजुर्गों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश ने लॉन्च की है। अभी कोरोना वायरस महामारी के कारण बुजुर्गों की हालत बहुत ही गंभीर है, जिन्हें कोई दूसरी बीमारी वगैरह है,
तो अभी कोई भी डॉक्टर फ्री नहीं है, इसीलिए इनकी देखभाल करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने संकल्प योजना लॉन्च की है। इसके पहले मध्य प्रदेश ने जीवन अमृत योजना भी लॉन्च की थी। यह लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने के लिए बनाई थी जीवन अमृत योजना। और एक योजना बनाई थी जीवन शक्ति योजना। यह महिलाओं के लिए थी जो मास्क बनाकर बेचेंगे। जो मास्क 100 मास्क बनाना है और एक मास्क के इन्हें 11 रुपये देगी सरकार। कौन? सरकार, मध्य प्रदेश सरकार इन्हें 11 रुपये देती थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संकल्प योजना बुजुर्गों की सहायता के लिए मध्य प्रदेश पुलिस ने लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के बारे में, तो मैंने आपको अभी बताया था। हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किसे अपना नया CEO बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा श्रीराम वेंकटरमन। श्रीराम वेंकटरमन को फ्लिपकार्ट ने अपना नया CEO बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किसे अपना नया CEO बनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्रीराम वेंकटरमन। श्रीराम वेंकटरमन को फ्लिपकार्ट ने अपना नया CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाया है। अब बात कर लेते हैं फ्लिपकार्ट के बारे में। तो फ्लिपकार्ट भारत की ई कॉमर्स कंपनी है जो ऑनलाइन शॉपिंग की जाती है। इसके ऊपर ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी है और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। कहाँ पर है? बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना की गई थी 2007 में। कब? 2007 में सचिन बंसल और बिन्नी बंसल 2 भाइयों ने मिलकर इस कंपनी की स्थापना की गई थी। और अभी इसमें वॉलमार्ट कंपनी की भी हिस्सेदारी है फ्लिपकार्ट में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, श्रीराम वेंकटरमन को अभी हाल ही में नया CEO बनाया है फ्लिपकार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में फीना की विश्व चैंपियनशिप कब तक के लिए स्थगित की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2022 तक के लिए फीना ने अपनी जलीय विश्व चैंपियनशिप स्थगित कर दी है। यह 2021 में होना था, लेकिन इसे कोरोना वायरस महामारी के कारण और अभी 2021 में जापान टोक्यो ओलंपिक होना है, इसलिए भी 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया है। अब यह 2022 में की जाएगी फीना की जलीय विश्व चैंपियनशिप। अब जान लेते हैं फीना के बारे में। फीना की फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल नेशन। क्या है? डी फुटबॉल नेशन। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल नेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की गई थी 19 जुलाई 1908 को। 1908 को इसकी स्थापना की गई थी और इसका हेडक्वार्टर है स्विट्ज़रलैंड के लुसाने शहर में। कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड के लुसाने में। और इसके प्रमुख है अभी जूलियो सी मैक्लियन। कौन है? जूलियो सी मैक्लियन इसके अभी प्रमुख हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2022 में की जाएगी फीना की जलीय विश्व चैंपियनशिप। यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो या आपको कुछ जानकारी मिली हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल से जुड़ने के लिए इसे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के बटन को ऑन कीजिए ताकि मैं जो भी नया वीडियो बनाऊँ वो आपके पास पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।